अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करें। तीन बड़ी ही कमाल की डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने रखूँगा। पहली डेवलपमेंट दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आखिरकार जो टेरर फिनेंसिंग केस था ये जीत चुका है न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, बैंक डिफ़ॉल्ट भी करने जा रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बच गया। तो सॉरी, बैंक बच गया। दोस्तों, ये प्लेंटिफ हरोल्ड ब्राउन एसआर की जानिब से केस गालबन किया गया था और इनकी जानिब से ही इसे विड्रा कर लिया गया है, जिसके बाद नेशनल बैंक ये केस जीत चुका है। ओवरऑल जो पाकिस्तान के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम था वो ये था कि एक अटैक किया गया था अफ़गानिस्तान के अंदर यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री बेस के ऊपर, अमेरिका की मिलिट्री बेस के ऊपर, और इसमें कोई 9 अमेरिकन सोल्जर मारे गए थे। तो इस केस के अंदर ओवरऑल ये पता चला था या इल्ज़ाम था कि जो फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए गए थे इसमें जो फैसिलिटेशन फ़राहम की गई थी ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़राहम की गई थी और इन्हीं फ़ंड्स को इस्तेमाल करते हुए ये जो अटैक था इसे एग्जीक्यूट किया गया था और इसका प्लान बनाया गया था। तो इस इल्ज़ाम की वजह से फिर ये केस हार भी चुका था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन और इसके बाद ये भी बात याद रखें कि अरबों डॉलर गालबन फ़ाइन बताया जाता कि इस बैंक के ऊपर हुआ था पाकिस्तान के, जिसके बाद इसने बैंक करप्टी होना था, इसके अलावा और कोई चीज़ रहती नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब इस सिचुएशन से बाहर आ चुका है और ये केस जीत चुका है। तो दोस्तों, यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि जो टीम को हेड कर रहे थे इनका नाम है अहमद इरफान, जिनकी वजह से ये केस पाकिस्तान जीता है गालबन। और इससे पहले भी जो केसेस हैं डिफरेंट, जिसमें कार के रिकॉर्डिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के केसेस थे, तो ये भी पाकिस्तान जीत चुका है। तो इसमें भी यही टीम इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान को। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि जो टेरर फिनेंसिंग थी इसके अंदर पाकिस्तान की जीत हुई है और ये गालबन पाकिस्तान ने साबित किया है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इस किस्म के किसी भी अटैक का हिस्सा नहीं था और ना ही फ़ंड ट्रांसफ़र किए गए थे, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना तो आपको पता है कि अमेरिका का काम है, इन्होंने लगा दिया। तो यही इल्ज़ाम मैंने आपको बताया, बाकी ये साबित नहीं हो सका। खैर दोस्तों, दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों, जो सिंध ने अपना तलीमी बजट रखा है, पहली बात तो ये है कि बताया जाता है कि जो सिंध का बजट है ओवरऑल इसका ये 25% है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों कोई 326 अरब रुपया मालियत में बताया जाता है कि ये रखा गया है। और इसके अलावा दोस्तों कराची के अंदर बताया जाता है कि एक यूनिवर्सिटी जो कि कुरंगी में बनाई जाएगी, ये ऐलान किया गया है इस बजट के अंदर इस साल। इसके अलावा 2 कैंपस भी कराची के अंदर बनाए जाएंगे इसी यूनिवर्सिटी के, जो कि कुरंगी के अंदर बनेगी। एक कैंपस दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बनेगा और डिस्ट्रिक्ट के माड़ी के अंदर दूसरा कैंपस बनेगा। इसके अलावा एक और तीसरा कैंपस एनईडी यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिश किया जाएगा मलीर के अंदर। तो ये दोस्तों कराची के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें 3 कैंपसेस आने जा रही हैं इस साल और एक नई यूनिवर्सिटी आने जा रही है। अब दोस्तों तीसरी बड़ी ही मेगा तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये दोस्तों पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार डीजी खान सीमेंट कंपनी, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो सीमेंट एक्सपोर्ट करने जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स को। तो अमेरिका को सीमेंट एक्सपोर्ट होगा गालबन पहली बार। इसमें दोस्तों 50,000 टन एक बिल्डिंग मटेरियल यानी सीमेंट को पाकिस्तान प्रोसेस करेगा और इसे होस्टन, जो कि डिलीवरी जगह का नाम है, होस्टन शहर का नाम होगा, तो वहाँ डिलीवर किया जाएगा इसे। और एक यूएस बॉन्ड शिप इस वक्त लोड भी किया जा रहा है कराची पोर्ट के ऊपर, जिसमें 50,000 सीमेंट को लोड किया जाएगा और इसके बाद इसे यूएस डिलीवर कर दिया जाएगा होस्टन में। इसी तरह दोस्तों यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मई 2021 के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है सीमेंट का ये कम हुआ है पाकिस्तान में, और इसकी कई रीज़न हो सकती है, लेकिन मैं ओवरऑल वॉल्यूम आपको बता देता हूँ कि 76.97% कमी आई है। और ये दोस्तों 7,46,550 टन थी मई 2021 में एक्सपोर्ट, जबकि मई 2022 के अंदर ये 1,71,915 के ऊपर आ चुकी है। इसी तरह 11 माह का अगर डेटा देखा जाए जुलाई से मई तक, तो दोस्तों टोटल जो कंजप्शन है या डिस्पैच किया गया सीमेंट डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों का मिलाकर, तो ये दोस्तों 47.62 मिलियन टन रिकॉर्ड किया गया है,
ये 8.8% कम है पिछले 11 माह के कंपैरिजन में। पिछले 11 माह में ये 52.22 मिलियन टन था। तो ओवरऑल तो सीमेंट में कमी आई है जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 50,000 टन पाकिस्तान का डीजी सीमेंट इस बार अमेरिका को भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।